हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद ना कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिहार जीके के जो भी है वो लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को पूरा देखें। और 85 के आसपास तक मैं क्वेश्चन ना लास्ट वीडियो में बताई थी, और उससे नेक्स्ट आज मैं बताऊँगी। तो 85 नंबर क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 12वां अधिवेशन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, किस जगह पर हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। और जगह का नाम क्या था? तो जगह का नाम था भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन में किसने असहयोग संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया? तो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू धरणीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन में असहयोग संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा शाह मोहम्मद जुबैर, गुलाम इमाम, बाबू गौरव प्रसाद। बाबू गौरव प्रसाद। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ABC तीनों होगा, तो ऑप्शन डी इसका सही है। कलकत्ता कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन से पूर्व देश के किस प्रांत ने असहयोग संबंधी प्रस्ताव पारित कर लिया था? 90 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात और बिहार, यानी कि BC दोनों। नेक्स्ट है, असहयोग कार्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु व्यावहारिक योजना पर एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति के सदस्य कौन थे? तो इस समिति के सदस्य कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजरुल हक। नेक्स्ट क्या है? शाह मोहम्मद जुबैर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों, ABC तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम को स्वीकार किया गया? तो किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कोलकाता, कलकत्ता। नेक्स्ट है, किस अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम को पूर्ण स्वीकृति प्रदान की गई? तो किसको की गई थी पूर्ण स्वीकृति? तो नागपुर को, नागपुर अधिवेशन में। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर बी होगा। असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप किसान परिषद की उम्मीदवारी से किसने नाम वापस ले लिया था? तो इसका राइट हो जाएगा 95 का हो जाएगा गोरख प्रसाद, मोहम्मद शफी, मौलाना मजरुल हक। ऑप्शन डी सही होगा। और असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप किसने अपनी वकालत छोड़ दी? अपनी वकालत जो है किसने छोड़ी थी? श्री कृष्ण सिंह, मथुरा प्रसाद, दीप नारायण सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों छोड़े थे, ऑप्शन डी। कब गांधी जी बिहार आए और उन्होंने बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय एवं बिहार विद्यापीठ का औपचारिक उद्घाटन किया? तो कब उद्घाटन किए थे? तो 1921 में। बिहार विद्यापीठ का कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मौलाना मजरुल हक। बिहार विद्यापीठ के प्रति कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज किशोर प्रसाद। 1921 में राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर गांधी जी द्वारा किसे नियुक्त किया गया था? तो गांधी जी द्वारा किसको नियुक्त किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को। जुलाई 1922 तक कहाँ केवल 6 राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर। बिहार तिलक स्वराज कोष समिति के संयोजक कौन थे? तो कौन संयोजक थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे, ऑप्शन ए।
प्रिंस ऑफ वेल्स कब पटना आए थे? तो प्रिंस ऑफ वेल्स पटना जो आए थे वो आए थे 22 दिसंबर 1921 को। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 16वां अधिवेशन हुआ था हजारीबाग में। बिहार छात्र सम्मेलन के बाद 16वें अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे सरला देवी। मौलाना मजरुल हक का संबंध किस समाचार पत्र से था? तो किस समाचार पत्र से था? द मदरलैंड से। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? चौरा चौरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। चौरा चौरी नामक स्थान किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस आंदोलन की समाप्ति चौरा चौरी कांड के बाद हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग। कब वसावन सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सक्रिय सदस्य बने? तो कब बने? तो 1925 में। निम्न में से कौन गांधी जी के 11 सूत्री प्रस्ताव में शामिल था? तो क्या शामिल था? संपूर्ण मदिरा निषेध, विनिमय दर में कमी, वेतन में कटौती, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही होगा। निम्न में से कौन गांधी जी के 11 सूत्री प्रस्ताव में शामिल नहीं था? तो शामिल कौन नहीं था? तो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा ये शामिल नहीं था। गांधी जी के प्रस्ताव इरविन द्वारा नहीं माने जाने के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को प्रारंभ करने का निश्चय किया? तो किस आंदोलन को प्रारंभ करने का निश्चय किए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ की? तो 78 होगा, 72 नहीं। गांधी जी ने कब दांडी यात्रा प्रारंभ की थी? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? 31 मार्च 1930 को। साबरमती आश्रम से दांडी की दूरी कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 200 मील। निम्न में से किसकी अध्यक्षता में पटना में भंवर पोखर मैदान में एक सभा का आयोजन हुआ था? तो कहाँ हुआ था? हसन इमाम। 31 मई 1931 ईस्वी को चौकीदारी करके विरोध में स्वयं सेवकों का नियमित प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर। कांग्रेस को कब अवैध संस्था घोषित किया गया? कांग्रेस को अवैध संस्था कब घोषित किया गया? 30 जून 1930 को। कब बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विदेशी वस्त्र और शराब की दुकान के आगे धरना देने का प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 मई 1930। किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया था? तो कौन सा? इसका राइट आंसर हो जाएगा छपरा। नंगी हड़ताल कब हुई थी? नंगी हड़ताल हुई थी 1930 में। 12 मार्च 1931 को कहाँ 12 मार्च 1931 को कहाँ एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें राजनीतिक कैदियों को तत्काल रिहा करने की मांग की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मार्च 1931 को किसकी अध्यक्षता में हुई सभा में राजनीतिक कैदियों को तत्काल रिहा करने की मांग की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में की गई थी, ऑप्शन सी। भगत सिंह एवं उनके साथियों को कब फांसी दी गई थी? भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931। भगत सिंह की फांसी के परिणाम स्वरूप कब पटना में पूर्ण हड़ताल हुई थी? 26 मार्च को। कब हुई थी? 26 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब पूरे प्रदेश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था? तो स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई थी? सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई थी? तो 1932 में। गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा कितने दिनों में पूरी की थी?
तो गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा कितने दिनों में पूरी की थी? तो 24 दिनों में, 24। गांधी जी ने दांडी पहुंचकर किस कानून का उल्लंघन किया? तो नमक का। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ बिहार से किसने भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरिवरधारी चौधरी, राजेंद्र प्रसाद, सफी मोहम्मद, श्री कृष्ण सिंह। इसमें से बताइए, राइट आंसर हो जाएगा गिरिवरधारी सिंह, ऑप्शन ए। सबने अवज्ञा आंदोलन का पटना में नेतृत्व किसने किया था? तो पटना में नेतृत्व किसने किया था? जगत नारायण लाल। सबने अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व दरभंगा में किसने किया था? सत्यनारायण सिन्हा और चतुरानंद दास, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सबने अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था? शाह मोहम्मद जुबैर और नंद कुमार सिंह, ऑप्शन डी। मुजफ्फरपुर में किसने सबने अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राम दयालु सिंह, कनकधारी प्रसाद ठाकुर, रामनंदन सिंह, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने किस शहर पर अपना अधिकार कर लिया था? तो किस शहर पर अधिकार किया था? तो बढ़ई। किस शहर पर? बढ़ई पर, यानी कि उसका राइट आंसर बढ़ई हो जाएगा। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो गांधी जी को जो है कब गिरफ्तार किया गया था? तो 4 मई को। कब बिहार कांग्रेस कमेटी ने सबने अवज्ञा आंदोलन को स्वीकार किया? तो कब स्वीकार किया था? 9 मई 1930 को। किसकी अध्यक्षता में बिहार कांग्रेस कमेटी ने सबने अवज्ञा आंदोलन को स्वीकार किया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुग्रह नारायण सिंह। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस प्रांत में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन काफी लोकप्रिय हुआ? बिहार में। नमक आंदोलन के दौरान कहाँ नरवास पिंड आंदोलन हुआ था? नरवास पिंड आंदोलन, तो नरवास पिंड आंदोलन पटना में हुआ था। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी? तो किसने की थी? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध किस राष्ट्रवादी नेता ने आमरण अनशन शुरू किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने। किसने शुरू किया? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी और किसके बीच पूना समझौता हुआ और सांप्रदायिक पंचायत को वापस लिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की? हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने की थी। किसने व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया? तो वो अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कब व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी ने 1940 में प्रारंभ किया था। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। बिहार से प्रथम सत्याग्रही कौन बना था? श्री कृष्ण सिंह। बिहार से दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? तो क्रिप्स मिशन आया था 1940 में। किसके नेतृत्व में भारत में क्रिप्स मिशन आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टैफोर्ड क्रिप्स। किसने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो किसने कहा था? गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ के अधिवेशन में प्रारंभ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? बॉम्बे में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो कब किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को।
भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कहा कौम चुपचाप देखती नहीं रह सकती जब उसकी तकदीर का फैसला होने जा रहा हो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा करो या मरो। करो या मरो का नारा दिया था तो गांधी जी ने। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, यानी कि डी। भारत छोड़ो आंदोलन के लिए सबसे अंत में कौन तैयार हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था? तो महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो 8 अगस्त को। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के आंदोलनकारियों को अधिकतम कितने वर्ष तक की सजा दी गई थी? 51 वर्ष। भारत छोड़ो आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को कब गिरफ्तार किया गया? तो राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था 9 अगस्त को। राजेंद्र प्रसाद को किस सेंट्रल जेल में रखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांकीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन पटना का कमिश्नर था? पटना कमिश्नर कौन था? WG आर्चर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस पद से बलदेव सहाय ने त्याग पत्र दिया? महाधिवक्ता। कब छात्रों द्वारा झंडा फहराने का प्रयास किया गया था? जब कलेक्टर ने गोली चलाने का आदेश दिया। 11 अगस्त को। सिवान जिले के महाराजगंज थाना पर झंडा फहराने के क्रम में किसकी गोली लगने से मृत्यु हो गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुलेना प्रसाद। उनकी यादें शीर्षक नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कौन है? तारा देवी। 13 अगस्त को कहाँ से आज़ाद हिंदुस्तान नामक एक लघु समाचार पत्र प्रकाशित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर। 26 अगस्त से ब्रिटिश सरकार द्वारा किस नाम से एक अखबार निकाला गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंगेर न्यूज। 14 अगस्त 1942 को कहाँ सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के क्रम में श्री अकलू साहू, गणेश जोशी और नथुनी शाह शहीद हो गए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मधुबनी। निम्न में से किसने गांधी सेवा मंडल की स्थापना की? गांधी सेवा मंडल की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केशव प्रसाद सिन्हा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था? तो जयप्रकाश नारायण को रखा गया था हजारीबाग जेल में। 8 नवंबर 1942 को दीपावली की रात जयप्रकाश नारायण के साथ कौन जेल से भागने में सफल रहा था? तो किस जेल से वो भागे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन कौन से जेल से भागे थे? सॉरी, योगेंद्र शुक्ल, गुलाली प्रसाद, शालिग्राम सिंह, तीनों। ऑप्शन डी। जयप्रकाश नारायण जेल से भागकर सबसे पहले कहाँ गए? तो कहाँ गए थे? सबसे पहले तो गया गए थे। जयप्रकाश नारायण ने कहाँ आजाद दस्ते का निर्माण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। भारत छोड़ो आंदोलन में कहाँ सियाराम दल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था रास बिहारी बोस ने।
रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में कहाँ भारतीय एकता लीग का गठन किया गया था? भारतीय लीग का गठन किया गया था। इसका राइट आंसर हो बैंकॉक में। निम्न में से किसने सबसे पहले आईएनए के गठन का विचार दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कब आईएनए का नेतृत्व किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कब? 4 जुलाई 1943 को। गया कांग्रेस अधिवेशन के समय कौन चित्तरंजन दास के निजी सचिव थे? तो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। रास बिहारी बोस कहाँ वायसराय पर बम फेंककर जापान चले गए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कहाँ महेंद्र प्रताप ने प्रांतीय सरकार का गठन किया? अफगानिस्तान। वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र के लेखक कौन हैं? आनंद मोहन। कौन है? आनंद मोहन। कहाँ कांग्रेस की शाखा स्थापित की गई? जापान। सुभाष चंद्र बोस को कहाँ नजरबंद रखा गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता में। जब आजाद हिंद फौज ने अंडमान और निकोबार द्वीप पर कब्जा कर लिया 1943 में। 1943 ईस्वी तक कहाँ आजाद हिंद फौज का मुख्यालय बन चुका था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगून। कब आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर दिल्ली में मुकदमा चलाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 1905 में। बंगाल विभाजन के समय कौन बंगाल का वायसराय था? तो लॉर्ड कर्जन। बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, यानी कि तीनों को। निम्न में से किस कर्मचारी का दूसरा नाम ब्रह्मनंद था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र, ऑप्शन डी। रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1906 से 7 ईस्वी में। बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? बिहार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना में। नेक्स्ट है, पटना में किसने रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की? तो पटना में किसने की थी? बाबू ठाकुर दास जी ने। बाबाजी ठाकुर दास जी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा द मदरलैंड। निम्न में से किसने 30 अप्रैल 1908 को जिला जज पर बम फेंका था? तो वो कौन थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे, यानी कि आंसर डी होगा, बी और सी दोनों। 30 अप्रैल 1908 को कहाँ बम कांड हुआ था? कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर। किस क्रांतिकारी ने आत्महत्या कर ली थी? आत्महत्या किसने की थी? प्रफुल्ल चाकी ने। सेल्यूलर जेल कहाँ स्थित है? सेल्यूलर जेल कहाँ स्थित है? अंडमान में। खुदीराम बोस को कब फांसी हुई थी? खुदीराम बोस को फांसी कब हुई थी? 11 अगस्त 1908 को। श्री कालिदास बोस ने निम्न में से किसका मुकदमा लड़ा था? तो खुदीराम बोस को। किसका मुकदमा लड़े थे? खुदीराम बोस को। बंग भंग आंदोलन के विरोध में किस समिति का गठन किया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुशीलन समिति। बंग भंग आंदोलन के परिणाम स्वरूप कहाँ अनुशीलन समिति का गठन हुआ था?
तो अनुशीलन समिति का गठन ढाका में हुआ था। किस समिति द्वारा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था? तो किस समिति के द्वारा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था? तो अनुशीलन समिति। दिल्ली में से कौन बिहार के भागलपुर में अनुशीलन समिति के प्रमुख नेता थे? तो वो कौन थे? तो वो थे नलिनी बागची, फणिभूषण भट्टाचार्य, खेती नाग, यानी कि डी, ABC तीनों। बिहार के क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में निम्न में से किसका योगदान अविस्मरणीय है? तो किसका हो जाएगा? तो हो जाएगा वैकुंठ शुक्ल और योगेंद्र शुक्ल, यानी कि डी। निम्न में से कौन लाहौर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह बना था? लाहौर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह कौन बने थे? फणींद्र घोष। फणींद्र घोष की हत्या किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैकुंठ शुक्ल ने। वैकुंठ शुक्ल को कब फांसी हुई थी? तो वैकुंठ शुक्ल को 14 अप्रैल 1934 को। योगेंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? योगेंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था वैशाली में। निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का सदस्य था? तो वो कौन थे? योगेंद्र शुक्ल। 1933 ईस्वी में किस जेल में योगेंद्र शुक्ल ने भूख हड़ताल की थी? तो भूख हड़ताल वो कहाँ की थी? तो अंडमान। 1928 ईस्वी में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतिहारी में। बिहार युवक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? बिहार युवक संघ की स्थापना मोतिहारी में हुई थी। किसके नेतृत्व में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी? तो वो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ज्ञान साहा के नेतृत्व में। बटुकेश्वर दत्त का जन्म कब हुआ था? बटुकेश्वर दत्त का जन्म हुआ था 1910 में। कब हुआ था? 1910 में हुआ था। बटुकेश्वर दत्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो कानपुर में हुआ था। निम्न में से किस क्रांति से प्रेरित होकर भारत में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का गठन हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। दिल्ली विधानसभा के केंद्रीय हॉल पर कब बम फेंका गया था? तो कब फेंका गया था? 8 अप्रैल 1929 को। निम्न में से किसने विधानसभा के केंद्रीय हॉल पर बम फेंका था? तो कौन फेंके थे? तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, BC दोनों। बटुकेश्वर दत्त कब अंडमान जेल से रिहा हुए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1938। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ये सभी क्वेश्चन ना बिहार के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और बिहार में तो अभी बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ रहा है, बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें। बेस्ट ऑफ लक।